नमस्कार सभी को। इस समय हम कचहरी परिसर में मौजूद हैं और आज आप देख सकते हैं एक पीड़ित हमारे सम्मुख मौजूद है। एक व्यक्ति जीवित है, लेकिन आज जीवित होने के बाद भी जो है ये जीवित नहीं है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इनको जो है फर्जी दिखा दिया गया है कि ये मर चुके हैं और मरने के बाद इनकी प्रॉपर्टी कब्जा करके उसे बेच दी जा रही है। अब इस प्रकार का भी सिस्टम यहाँ अयोध्या में चल रहा है और ये पीड़ित आज आपके सामने बैठे हैं और आप कैमरे पर भी देख सकते हैं कि ये अभी जीवित हैं। अगर जीवित हैं तभी यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन कितना बड़ा घोटाला चल रहा है और बिना किसी के साठ घाट के जो है इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता है। तो आप स्वयं देखिए और आज यहाँ पर बात करेंगे, उनके वकील भी हैं, उनसे बात करेंगे ये मामला कैसे क्या हुआ कि एक जीवित व्यक्ति को मृतक दिखा दिया गया। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। अश्विनी कुमार पांडे, एडवोकेट, सिविल कोर्ट, अयोध्या। जी ये तो अभी यहाँ पर जीवित बैठे हुए हैं। युगल बिहारी दास आज भी जीवित हैं। हाँ। हमेशा जीवित रहे हैं, लेकिन कैसे ये मरे साबित हो गए? हाँ, ये जो है हमारे हनुमानगढ़ी अयोध्या के हाँ। संत हैं। हाँ। और ये जो है बिहार स्टेट है। हाँ। वहाँ भी एक ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। जी जी। तो ट्रस्ट का नाम तो ये लोग हाँ उनके पास। हाँ, तो बस इतना ही नोट के लिए और विस्तृत उनसे सुन लीजिएगा। तो ये वहाँ के भी अध्यक्ष हैं, क्योंकि प्रॉपर वहाँ के ही रहने वाले हैं। जी। तो यहाँ ये संत थे और इनको इनके गुरु राम स्वरूप दास जी थे। हाँ। इनके गुरु। हाँ। तो उनके द्वारा इनको प्रॉपर्टी, उनके चेला थे। हाँ। और यहाँ कार्यरत थे। हाँ। और सदस्य भी रहे। हाँ। और सदस्य के बाद ये वहाँ जो है अध्यक्ष भी बनाए गए। जी। तो गुरु जी की जो प्रॉपर्टी जब गुरु जी एक्सपायर हो गए, राम स्वरूप दास जी, तो इनको मिली प्रॉपर्टी। तो उस पर ये रह रहे थे, मकान भी था। हाँ। सारी देख रेख, उपयोग या उपभोग इनके द्वारा किया जा रहा था। विपक्षी जो रामाज्ञा दास हैं इनके और गौरी शंकर दास, इनके जमीन पर उनका जो है दिमाग लगा। हाँ। और ये जो बुजुर्ग होते चले गए। हाँ। तो ये अपने ट्रस्ट की देखभाल करने वहाँ बिहार भी जाया करते थे और यहाँ भी आया करते थे। बराबर इनका जो है दौड़ा विजिट चला करता था। उसी में वो मौका पा करके जब ये साल 2 साल वहाँ से नहीं आए। हाँ। तो इन्होंने जो है अभिलेखों में विपक्षी गणों ने। हाँ। एक फर्जी तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र जो है नगर निगम से यहाँ फैजाबाद से। हाँ। जारी करवा लिया कि युगल बिहारी दास मर गए। और वहाँ जो जब मृतक प्रमाण पत्र उनको हासिल होगा तो एक फर्जी जो है वसीयत अनपंजीकृत अपंजीकृत वसीयत बनाया अब अपने लोगों ने, जबकि कभी इस मुकदमे में अभी जी जैसे एक सवाल ये होता है। हाँ। कि हर चीज़ तो आज ऑनलाइन हो गई। हाँ। जो है और कैसे मृतक प्रमाण पत्र इनका बन गया। हाँ। तो कहीं ना कहीं मिली भगत कहीं ना कहीं अधिकारियों की रही होगी। हाँ। तभी हो पाया होगा। हाँ, ये भी जो आपका विषय था बहुत अच्छा आपने सवाल किया। हाँ। ये शासन में जो है अब वर्तमान स्थिति में ऑनलाइन व्यवस्था है। हाँ। जब इनके साथ फ्रॉड और कूटरचना की गई तो उस समय वो व्यवस्था नहीं थी। नगर पालिका में दरखास्त बाई हैंड लोग दिया करते थे। एक प्रधान होता था। हाँ। उसके माध्यम से लिखा लेते थे अपना। हाँ। प्रधान का लिख देता था कि हाँ ये मृतक हो गए, जा करके उसको देता था और नगर पालिका से उसको प्रमाण पत्र मिल जाता था। लेकिन उसमें संलिप्तता अधिकारियों की जरूर रही होगी, क्योंकि किसी भी प्रमाण को पाने के लिए अगर जांच अधिकारी है तो उस विषय पर उसको जांच करने की जरूरत थी। उसको बयान भी साक्षियों की लेने की जरूरत थी। लेकिन ऐसा न करते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र वहां से जारी कर दिया गया और अपंजीकृत वसीयतनामा लगाते हुए जो है इनको मृतक दर्शा करके अपंजीकृत वसीयतनामा सर्वे नायब तहसीलदार महोदय सदर के यहाँ लगाते हुए इनकी सारी संपत्ति अपने नाम करा ली गई। 2 साल बाद ये जब आए यहाँ विजिट पर तो इनको कुछ जमीन के बारे में जानकारी हुई, भनक हुई, तो इन्होंने जो है अपनी नकल निकलवाया। तो उसमें इनका नाम मृतक के स्थान पर जरिए वसीयतनामा दर्ज पाया गया। जब इसकी जानकारी हुई तो इन्होंने एक बातदार प्रार्थना पत्र सर्वे नायब तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत किया कि हम जीवित हैं और हमको जो है हमारे साथ इस तरीके फ्रॉड किया गया है और यह ज़मीन हमारी है, हमको मिलनी चाहिए और हमने कोई वसीयत नहीं की है। परंतु इनको जब न्याय नहीं मिल पाया तो इन्होंने सहायक अभिलेख अधिकारी महोदय फैजाबाद के यहाँ एक अपील प्रस्तुत की। फिर यहाँ से भी नहीं न्याय पाए ये, क्योंकि बेचारे दूर से दौड़ने वाले हैं
तो दौड़ सही प्रक्रिया से लड़ाई नहीं लड़ पाए। इनको फिर ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गए, वहाँ से भी न्याय नहीं मिला, तो ये हाई कोर्ट की शरण में गए। हाई कोर्ट ने जो है इनको पुनः मार्क कर दिया यहीं जहाँ से कि गड़बड़ी है। सर्वे नायब तहसीलदार महोदय मिल्की ये सदर जनपद अयोध्या, वहीं के लिए मार्क कर दिया कि पुनः जो है इनका मामला गुण दोष के आधार पर निस्तारित किया जाए। तो सर्वे नायब तहसीलदार के यहाँ जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एक यहाँ जो है प्रस्तुत किया गया वाद, और वहाँ से न्याय नहीं मिला। लिमिट में था, साक्षी गणों को नहीं तलब किया गया, इनके सारे प्रमाणों को नहीं तलब किया गया और 30 दिन के अंदर निस्तारण कर दिया गया और न्याय से ये वंचित रखे गए। तो उसी के संबंध में आज यहाँ सहायक अभिलेख अधिकारी महोदय फैजाबाद कचहरी प्रांगण में उपस्थित आए हैं और आज इनकी अपील उसी के संबंध में प्रस्तुत किया जाएगा। जी, अब जैसे क्या है कि आज तो जिस प्रकार से सरकार कर रही है कि जो भी करप्ट है, भ्रष्टाचारी है या इस प्रकार का कार्य कर रहा है तो सबको सजा मिलेगी। तो क्या जितने लोगों का सिस्टम इसमें बना, जो जो दोषी हैं, तो क्या उनको भी सजा होगी? हाँ, बिल्कुल ही। इसके परिप्रेक्ष्य में जब इनको ये जानकारी हुई तो इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया। इनके ऊपर विपक्षी गणों द्वारा प्राणघातक हमला भी किया गया। उसके संबंध में उस समय 2007 में युगल बिहारी दास स्वयं प्रस्तुत होकर के जिलाधिकारी महोदय जनपद अयोध्या को एक प्रार्थना पत्र दिया इन्होंने। उस पर जो है डीएम साहब ने आदेशित किया, एसडीएम सदर राजशेखर जी थे, कि स्वयं इस प्रकरण की जांच करें कि युगल बिहारी दास जब जीवित हैं तो इनके साथ इस तरीके कैसे फ्रॉड किया गया है। अगर फ्रॉड किया गया है तो जो दोषी हों उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। तो उसमें राजशेखर एसडीएम साहब जो तत्कालीन थे 2007 में, इस समय जो है कमिश्नर हैं वो, तो उन्होंने जांच किया और तहसीलदार साहब की संयुक्त टीम के द्वारा जांच की गई। उसमें जो है हनुमानगढ़ी के 11-12 संतों का बयान लिया गया। इनके एविडेंस उन्होंने तलब किए। इनके तमाम एविडेंस पाए गए कि युगल बिहारी दास ये ही हैं। आधार कार्ड इन्होंने दिया, निर्वाचन कार्ड दिया, वोटर लिस्ट की कॉपी दिया, अपने बिहार स्टेट की जो भी ट्रस्ट की इनके छायाप्रत कॉपी, ओरिजिनल कॉपी सब प्रस्तुत किए उनको। जब ये पाया गया एसडीएम साहब को कि युगल बिहारी दास असलियत में यही हैं, तो इन्होंने पूरी जांच रिपोर्ट जो है डीएम साहब को सौंपी एसडीएम साहब ने, और डीएम साहब ने उस प्रकरण पर आदेशित किया कि इनके खिलाफ जो दोषी लोग हैं इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए। तो मुकदमा पंजीकृत किए जाने का आदेश हुआ और संबंधित थाना कोतवाली नगर में क्राइम नंबर 412/2007 मुकदमा अंडर सेक्शन जो है 419, 420, 467, 468, 471 IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसकी विवेचना चली। विवेचना में भी वो लोग दोषी पाए गए। दोषी पाए जाने पर वो लोग जो है जेल गए और मुकदमा जैसे दोषी पाए गए जेल भेजा गया जो है, तो क्या उसमें जिसने प्रमाण पत्र भी बनाया था वो भी दोषी पाएगा? उसको उसके ऊपर भी कार्य हुई उस अधिकारी के ऊपर की नहीं? यही चीज तो नहीं हुआ, क्योंकि उसमें जो भी इन्होंने प्रार्थना पत्र इसके लिए जीवित वाला दिया कि हम जीवित हैं, तो एसडीएम साहब ने जांच करके रिपोर्ट वहां को भेजी। रिपोर्ट नगर पालिका को भेजी और नगर पालिका के द्वारा इनको मृत्यु जहां दर्ज था फिर पुनः जीवित ये किए गए, उसी पर जो है पुनः जीवित किए गए। लेकिन उस आदेश को चुनौती देने के लिए इनके विपक्षी गौरी शंकर दास जो है पहुंच गए हाई कोर्ट और वहां के आदेश को जो है उन्होंने हाई कोर्ट से ब्रेक करवा दिया। तो वो तो नहीं, जो नगर पालिका के अधिकारीगण हैं वो तो इसमें नहीं मतलब आए दायरे में। लेकिन नहीं, जैसे अब तो सरकार जैसे इस समय अच्छा काम कर रही है, तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? इनका जो आजीवित प्रमाण पत्र इनको मिला कि नहीं मिला, और आगे आप न्याय के लिए आप इनका केस भी देख रहे हैं, क्या मांग करते हैं? हम न्याय के लिए यह मांग करते हैं कि यथार्थ में युगल बिहारी दास हैं तो इनका जो है मुकदमा परीक्षण किया जाए, साक्षी तलब किए जाएं और इनको जो है बयान के अनुसार पर अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर इनकी खितौनी इनको वापस मिले और मिलना भी चाहिए। और जीवित प्रमाण पत्र जो जीवित प्रमाण नहीं अभी नहीं हुआ है, क्योंकि वो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेशित हुआ था। ये जीवित दर्ज भी हुए, मृत्यु के बाद जीवित भी दर्ज हुए और जीवित दर्ज होने के बाद अपोजिट पार्टी जो गौरी शंकर दास है उसी को लेकर के हाई कोर्ट चले गए, वो स्टे हो गया है। तो उसके लिए भी प्रक्रिया चल रही है और उसमें भी जो है दौड़ धूप की जाएगी। कोर्ट इनको देखकर भी जीवित नहीं साबित कर पा रहा है। यही चीज तो है ना कि नहीं, आप
जैसे सिस्टम से क्या हाँ, चाहते हैं कि जिन अधिकारियों के द्वारा ऐसा आज इनके साथ हुआ, कल कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। हाँ। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं, उसके लिए कौन सा कानून बने कि अगर कोई अधिकारी इस तरह का गैर कानूनी तरह से जीवित को मृतक कर दे तो उनके ऊपर क्या सजा होनी चाहिए? अगर वो दोषी पाए जाएं उनकी जांच की जाए, अगर वो दोषी हैं तो उनके ऊपर भी शासन प्रशासन से मांग है कि उनके ऊपर भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। जी हाँ जी। अब यहाँ पे महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी आप भी आए हुए हैं, आप कहाँ से आए हुए हैं? बिहार से आए हुए हैं जी। तो आपने पहली बार आपके शायद जीवन में ऐसा आया होगा कि जीवित व्यक्ति मृतक साबित हो गया और आज वो कोर्ट कचहरी पर इधर उधर भटक रहा है और उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है, और जो कि इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है और वो कहती है भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन रहा है। तो आप क्या मांग करेंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से? हम तो मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे जो वाजिब सनातन धर्म का संपत्ति है, हाँ। गैर ढंग से अपना लिया है गौरी शंकर दास, इनका संपत्ति वापस दिलवा दे मुख्यमंत्री जी से, यही मेरा आवेदन है जी। और देखिए जैसे कहा जाता है एक साधु तो कहता है मोह माया संपत्ति से दूर रहना चाहिए, लेकिन एक साधु ही एक साधु की संपत्ति को हड़प कर लेता है और उसे मृतक साबित कर देता है। ये बहुत दुखद और निंदनीय है। तो कैसे पहचाना जाए कि कौन साधु अच्छा है और कौन साधु बुरा है? बाहुबली है, सीधा बात है, बाहुबली है। वो जब बाहर पे हुए हैं इनका जमीन जी, तो बेचारे आते हैं कोर्ट के चक्कर लगा के चले जाते हैं। नहीं तो आप क्या मांग करेंगे? 35 बरस यह केस चल रहा है। हमको मुख्यमंत्री साहब से यही कहते हैं कि इसको न्याय दिलवा दें जी, इनको न्याय दिलवा दें मुख्यमंत्री साहब। आपको लगता है क्या कि अपने जीवित होते होते इनको न्याय मिल जाएगा कि सच में ये मृतक हो जाएंगे? भगवान ईश्वर का देन है, अभी भी जा सकते हैं और रह भी सकते हैं जी। महाराज जी से ज़रा पूछेंगे। महाराज जी आप ये बताइए, आप आज जीवित बैठे हैं हमारे समक्ष, हम सबके समक्ष जो है, लेकिन आप मृतक साबित हो गए, ये आपके ऊपर कैसा बीत रहा होगा, कैसे ये हो गया? भगवान जाने। ये किस लिए किया गया कि आपको मृतक साबित कर दिया गया? गौरीदास ने? उससे क्या दिक्कत थी आपको जो ऐसा आपके साथ कर दिए? गौरीदास हमको गोली चलाया, गोली से मारा इसने। गोली से मारा? गोली मारा जी। किस लिए? संपत्ति के लिए ऐसा किया है क्या? कहीं है। देखिए किस प्रकार से बेचारे अस्वस्थ हैं, पूरी तरह से बोल नहीं पा रहे हैं और आज कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगा रहे हैं और जीवित हैं, जीवित होने के बाद तभी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय से भी यही कहूँगा और डीएम साहब से भी कहूँगा कि निष्पक्षता से आप जांच करिए, कम से कम जीवित व्यक्ति को जो है मृतक ना साबित किया जाए, उन्हें जीवित प्रमाण पत्र दिया जाए और इन्हें न्याय दिया जाए और जो इनकी संपत्ति जो है मरने के बाद दूसरे के नाम करने के लिए बेची गई है, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। अब यहाँ भैया मौजूद है। आप भैया कहाँ से आए हुए हैं? मैं भी बिहार से आया हूँ। हाँ, तो ये तो आप पहली बार आपने जीवन में देखा होगा कि जीवित व्यक्ति है उसे मृतक साबित कर दिया गया और मृतक साबित करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी हड़प कर उसे बेचा भी जाने लगा। तो इसमें किसकी मिली भगत हो सकती है? इसमें डायरेक्ट है बाहुबली, वो गौरी शंकर दास हैं जी। उनके गुरु रामाज्ञा दास भी बहुत बड़े बाहुबली थे जी। उन लोगों ने महाराज जी को 35 साल पहले जो है यहाँ से मारपीट करके पिस्तौल गोली से डरा धमका करके इनका सारा हाथी सामान जो था घर में, हाथी दलान में ये निवास करते थे हनुमानगढ़ी के नीचे। हाथी दलान में इनको मारपीट करके पिस्तौल का भय दिखा के इनको भगा दिया बिहार ये रहने लगे। हमारे बाबा पर बाबा जो थे सब आदमी इनको मानते थे। गांव में ठाकुरबाड़ी है श्री राम जानकी का, उन्हीं का महंत हुए, हम लोग के गुरु हुए, पूरे गांव के गुरु जी। आपको लगता है इनको न्याय वाय मिलेगा कि नहीं? आशा लगा के तो महाराज जी अभी मरने के अथी में है, डेली बीमार रहते हैं। लेकिन बेचारे अगर जिद ये ठान लिए हैं कि जब तक मिलेगा नहीं, सरकार देगी नहीं, न्यायालय देगा नहीं, तब तक मेरी सांस छूटेगी नहीं, या छूटेगी तो हाथी दलान में छूटेगी जी। यही आशा है, हम लोग मांग करते हैं। हमारे महाराज जी की यही अंतिम इच्छा है कि मरते मरते जो है हाथी दलान में मेरा प्राण। जैसे कहा जाता है किसी का मृतक प्रमाण पत्र बिना जांच के नहीं बनता
और इनका मृतक प्रमाण पत्र कैसे बन गया? क्या उस अधिकारी के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? सब चमरी दमरी का खेल हुआ। हाँ। जो पैसा वाला था गौरी शंकर दास, वो जहाँ मन हुआ वहाँ पैसा फेंका, अभी भी पैसा फेंका है। तहसीलदार के यहाँ हम लोगों को न्याय नहीं मिला। हाई कोर्ट का आदेश आया, हाई कोर्ट में जाके महाराज जी रीट दायर किए अपने अथी के लिए, संपत्ति के लिए, और उसके बाद भी यहाँ पे तहसीलदार साहब रिजेक्ट कर दिए। क्या है कि यहाँ पर कोई अथी नहीं है। अब आप क्या मांग करेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, एक लाइन सिर्फ ये कहना चाहते हैं, अगर महाराज जी को सही सलामत अगर रहने देता तब इनका सामान रहता, इनका प्रूफ रहता कि हाँ ये अयोध्या में रहते थे कि नहीं रहते थे। सब चीज़ तो गौरी शंकर दास ने लूट लिया, उसके गुर्गों ने लूट लिया, तो फिर महाराज जी का कोई सबूत कैसे मिलेगा? जी, इसी सबूत के अभाव में आज ये दर्द नहीं तो साक्ष्य के रूप में गांव है, लोग हैं, सारे वोटर लिस्ट है, मतदाता पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, इनका सब है, तो भी मानने को तैयार नहीं, तब भी मानने को तैयार नहीं। इनका तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं तो हनुमानगढ़ी में ये रजिस्टर्ड हैं ना, अभी भी आपके भी जो अभी न्यायालय में अपील दायर होगी उसमें अभिलेख सब लगाया हुआ है, सब ओरिजिनल अभिलेख है। ये 89 से लेके 92 तक में पुजारी थे हनुमानगढ़ी का, हनुमान जी का जो 12 वर्षों में पुजारपना आता है सब संतों का, वो 93 तक पुजारी। फेवर में तो साधु संत बोल रहे हैं। जी, साधु संत बोले हैं, साधु संतों का बयान आया है एसडीएम साहब के बयान में। इस मामले में जो है इसके पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो बताया गया था कि युगल बिहारी हैं और युगल किशोर सरन। युगल बिहारी दास ये हैं, युगल किशोर सरन गौरी शंकर दास जी जबरदस्ती बनवा के इनको मार दिए। युगल किशोर दास जी गौरी शंकर दास जी का कहना हुआ, युगल बिहारी दास जी महाराज हैं, हमारे गांव के नहीं, हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध महाराज जी हैं। जी युगल बिहारी दास हैं, दिखाऊं क्या? लाइए बाबा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितनी पीड़ा है और इस प्रकार से न्याय का दर इनका ये वोटर आईडी है, आप देख सकते हैं युगल बिहारी दास, और ये आप आधार भी देख सकते हैं युगल बिहारी दास, और प्रत्यक्ष रूप में महाराज जी मौजूद भी हैं और एक बुजुर्ग हैं, और इस प्रकार से सज्जन और बुजुर्ग संतों के साथ इस प्रकार का खेल हो रहा है। साल 2 साल में इनका फागुन में इसका फिर पुजर्पण ये देखिए इंडिया अति पोस्ट पेमेंट में इनका है, पता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ के डीएम साहब से और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि ऐसे मामलों पर संज्ञान लिया जाए, और ऐसे एक ही नहीं, पता नहीं कितने मामले होंगे कि जीवित व्यक्ति को मार दिया जाता होगा और मारने के बाद प्रमाण पत्र बनता होगा, और प्रमाण पत्र बनने के बाद फिर खेला प्रॉपर्टी का चलता होगा। तो आज प्रॉपर्टी ने इंसान को कितना नीचे गिरा दिया है कि आदमी जो है संपत्ति के लिए जीवित व्यक्ति को भी मारकर उसकी संपत्ति कब्जा कर लेता है, और आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तो यही चाहूँगा कि इन्हें न्याय कोर्ट से भी मिले और न्याय यहाँ के उच्च अधिकारियों के द्वारा भी मिले।